बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी कोहार से, जहाँ पर अवाम दोस्त ऑफिसर शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया है। अवाम का कहना है कि वो एक तजुर्बाकार और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने अपनी शानदार इंतजामी सलाहियतों और गवर्नेंस के गहरे फहम और हुकूमती मामलात में महारत की बदौलत अहम ओहदा हासिल किया है। शहाब अली शाह की तकरीरी एक ऐसे वक्त में अमल में आई है जब खैबर पख्तूनख्वा को मुतअद्दिद इंतजामी और तरक्याती चैलेंजेस का सामना है। इनकी जिम्मेदारियों में सूबे की ब्यूरोक्रेसी को मौसर अंदाज में चलाना, हुकूमती पॉलिसीज पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाना और तरक्याती मनसूबों की निगरानी करना और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए इस्लाहात को मुतारिफ करवाना शामिल होगा। वो सूबे में कानून और इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने, शफाफियत को फिरोग देने और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों को तेजतर करने के लिए भी इक़दाम करेंगे। याद रहे, शहाब अली शाह इससे कबल भी मुख्तलिफ अहम इंतजामी ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। सादिकाबाद की शहजाद कॉलोनी का अहवाल बताते चलें, जहां पर सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। आवाम को खासी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा नुमान शाहिद, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी नुमान शाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सादिकाबाद शाहिद कॉलोनी की मेन गली में, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है दरहम बरहम हुआ पड़ा है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से पानी जो है ऐसे रोड पे खड़ा है और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आए हम मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी काफ़ी अरसे से यही मसला है, ये एक दो दिन का मसला नहीं है। ये तो मुझे साल हो चला है, साल 2 साल हो चले हैं। ये महीने में 15-20 दिन यही हाल होता है। अगर हम सीवरेज को कॉल करते हैं, सीवरमैन को, वो कहते हैं जी पीछे से मसला है, जी पीछे से बिजली बंद हो रही है, क्या मसला है, पूरे इलाके का मसला है, कोई बंदा ही नहीं आता। अगर आते भी हैं वो जी खोलते हैं, अगले दिन फिर बंद हो जाता है मसला। और उनके जो निगरान है आशिक साहब, उनसे मेरी आज मैंने उनको मैसेज भी किए हैं, कॉल भी, उन्होंने मुझे कोई कॉल उन्होंने मेरी अटेंड नहीं की, ना उन्होंने मुझे इसके बारे का जवाब दिया। अगर जो उनका जो लैंडमैन है वो कहता है जी पूरे सादिकाबाद का यही हाल है, अब हम क्या करें। वो कहता है जी हस्पताल चौक पर यही हाल है, ताज चौक का यही हाल है, आर्ट टाउन का यही हाल है, अब हम क्या करें। आगे से हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। हाँ जी, जिस तरह के हमने शहरी की बात सुनी, वो उनका यही कहना है कि इस सड़क का यही हाल है काफ़ी अरसे से, और हम बारहा बल्दिया को इतला भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला की बात करते चलें, जिन्होंने बाजारों का सरप्राइज विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला अस्का शहर का गढ़ फतह शाह, कलियांवाला, मामू कांदन, शब बरात की बबरकत रात के पेश नजर सरप्राइज विजिट। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से हमरा नायब तहसीलदार के मार्केट्स में अशिया खुर्दनोश की कीमतों को चेक किया गया। शहरियों की जानिब से खरीदो फरोख्त पर शहरियों से गुफ्तगू की और मसाइल भी सुने। असिस्टेंट कमिश्नर ने शब बरात के मौका पर चिकन, फ्रूट्स, सब्जी फरोश की दुकानों पर चेकिंग की। नजायज मुनाफाखोरी पर गढ़ फतह शाह और कलियांवाला में दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि गिरां फरोशी करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नजायज तजावुजात और गिरां फरोशी करने वाले अफराद के खिलाफ बिला ताअत्तुल कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। सुहावा की वाटर सप्लाई स्कीम की बात करते चलें, जहां पर एक बार फिर ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है और चौकीदार को भी बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2 माह बाद बहाल होने वाले बकराला वाटर सप्लाई स्कीम एक बार फिर चोरों के निशाने पर आ गया, जहां पर एक माह में दूसरा ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है। मुसल्लह डाकू चौकीदार को यरगमाल बनाकर ट्रांसफार्मर से कीमती कॉइल और ऑयल ले उड़े, जबकि चौकीदार को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बल्दी अफसरान और पुलिस को इतला दी गई। पुलिस थाना सुहावा ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए, तफ्तीश का आगाज किया। इलाका मुकीनों का कहना था कि पिछले 2 बार से वाटर सप्लाई भी बंद थी, क्योंकि मोटरें खराब होने के बाद शहरी पानी से महरूम थे, जिसके बायस ये अब सप्लाई बहाल की गई। मगर चोर एक बार फिर ट्रांसफार्मर को चोरी करके रफू चक्कर हो चुके हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुस्तफाबाद लिलियानी में भी शब बरात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुस्तफाबाद की मसाजिद में खुसूसी रूहानी और मजहबी महाफिल का इनेकाद किया गया। खुसूसी दुआओं के इज्तिमात भी मुनक्किद हुए। इस मौका पर उलमाए किराम ने शब बरात की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डाली। कहा, शब बरात रहमत, मगफिरत और निजात की रात है, जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। इन्होंने कहा कि इस रात इबादत, तौबा और इस्तगफार का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि ये रात गुनाहों से माफी मांगने और नेक माल की तरफ रुजू करने का बेहतरीन मौका है।
दादू की बात करते चलें, जहां पर जीडीए के रहनुमाओं की जानिब से सेवन से मेड़ तक एहतजाजी रैली निकालने का सिलसिला जारी है। दादू के इंडस हाईवे पहुंचने पर रहनुमाओं का पुरतपाक इस्तकबालिया जगह का मुआयना भी किया गया। इस मौका पर जोही जीडीए उम्मीदवार सरदार इमदाद खान दुगारी और दादू जीडीए उम्मीदवार सरदार आशिक अली जनौर और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। लियाकत अली जतोई ने NN 24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू भी की। 17 साल से तबाही बर्बादी के मुनाज़र हमारे सामने हैं। ख़ास तौर पे सिंध को तो जानबूझ के बर्बाद किया गया है और वो सारे पैसे लूट खसूट हो रही है। स्कीमें जो हैं वो कागज़ों पे हैं। 90% पैसे जा रहे हैं अकाउंट में और वहाँ से फिर बंटवारा होता है जरदारी साहब के बाद, फिर उसके बाद बंटवारा होता है। और मैंने ऐसी तबाही और बर्बादी अपने सियासी कैरियर में नहीं देखी जो आजकल के हालात में मेरे सामने से ये सब चीज़ें गुजर रही हैं। 16 तारीख को हमारी मरकज़ी जीडीए की क़यादत और हमारे जो अलाइज़ हैं सब, जिसमें PTI भी है, जिसमें जमा इस्लामी भी है, जिसमें तहरीक वलीजो साहब वाले तहरीक वाले वो हैं और कादिर मंगसी साहब है, सारी जितनी ज़ैन शाह SUP, ये जितने लोग हैं वो हम सब इकट्ठे होके इस ज़्यादती और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जुलूस निकाल रहे हैं, जो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि तारीख से सबसे बड़ा जुलूस होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग निकलेंगे। सबसे बड़ा इशू हमारा कैनाल का इशू है। सिंध में 6 कैनाल में मरकज़ी वज़ीर था तो मैंने कालाबाग बनने नहीं दिया, अब 2 कैनाल नहीं निकालने दिए। मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा बारहा कि भाई क्यों जतोई साहब आप कैनाल हमें नहीं निकालने दे रहे हैं। मैंने कहा जी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सिंध तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमें यही एक वो है सोर्स ऑफ इनकम है, यही एक ज़रिया है माशरत वाला जिससे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मैं इसको नहीं करने दूँगा। आपको जो चीज़ इस्तीफ़ा ले लें, जो कुछ करना है आप कर लें। अब तो 6 कैनाल ज़रदारी साहब अप्रूव कराने के लिए ले आए हैं, तो गुड्डू पे और आपके सखर बराज पे मैं 100% आपको बता रहा हूँ। मैं खुद इरीगेशन का वज़ीर भी रहा हूँ, सूबाई मरकज़ का भी वाटर एंड पावर का वज़ीर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा टेन्योर 3.5 साल मेरा था। आपको पानी नहीं मिलेगा और जब पानी सिंध में नहीं होगा तो 85 सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी की मयार, ज़िंदगी का उठना बैठना इस ज़रात पे है। CEO एजुकेशन की टीम ने कठा सगराल के स्कूल का दौरा किया। अपेक्स स्कॉलर्स स्कूल कठा सगराल का दौरा। अपेक्स स्कॉलर्स स्कूल की प्रिंसिपल तंजीला रदीम ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर अपेक्स स्कॉलर्स स्कूल चौधरी अब्दुल हनान एडवोकेट ने गर्ल्स और बॉयज अपेक्स स्कॉलर्स स्कूल का भी मुकम्मल विजिट करवाया। दौरान विजिट गवर्नमेंट हाई स्कूल MC खुशाब के प्रिंसिपल मोहम्मद रमजान टवाना, IT इंचार्ज गवर्नमेंट हाई MS स्कूल खुशाब मोहम्मद इब्राहिम, डायरेक्टर बिन दाऊद स्कूल सिस्टम खुशाब यासिर बिलाल ने क्लासरूम्स की तज़य्युन और आराइश, कंप्यूटर और साइंस लेबोरेटरी के तरीकाकार की भी तारीफ की। कुदरती खुले माहौल में सब्ज प्लेग्राउंड और काबिल दीद बिल्डिंग की मौजूदगी को भी खूबसूरत नेमत करार दिया। गर्ल्स और बॉयज कैंपस की वसी बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने और साफ सुथरा माहौल मुहैया करने पर इदारा हज़ा की प्रिंसिपल और इंतजामिया की काविशों को भी सराहा गया। बलूचिस्तान के इलाका शाहरा की बात करेंगे, जहां पर धमाका किया गया और मजदूरों को निशाना बनाया गया। IED धमाके में मजदूरों को निशाना बनाया गया जो दूर दराज इलाकों से रिस्क की तलाश के लिए यहां आए थे। धमाके में 10 मजदूर शहीद जबकि 6 जख्मी हुए हैं। अहमदपुर शर्किया की बात करते चलें, जहां पर सहराए चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के हवाले से अब आपको बताएं, जहां पर प्रीपेड कैटेगरी की रेस का मरहलावार सिलसिला शुरू हो गया है। रेसर्स को 452 किलोमीटर का सहराई कच्छन ट्रैक अबूर करना होगा। सहराए चोलिस्तान में इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली का मेगा स्पोर्ट्स इवेंट भी जारी। प्रीपेड कैटेगरी की रेस में रेसर्स को 452 किलोमीटर का सहराई ट्रैक अबूर करना होगा, जबकि कल 15 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले भी कराए जाएंगे। रात के कल्चरल म्यूजिकल फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जाएगा। 16 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी के दूसरे मरहले की रेस का फाइनल राउंड मुकम्मल होगा। उधर पुलिस इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। 1800 से ज्यादा पुलिस एहलकारान डेजर्ट जीप रैली के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी संभालेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर चौड़ी की बात करते चलें, जिन्होंने पब्लिक मकामात पर खुलेआम सिगरेट की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी।
इंसदाद मनशियात कोर कमेटी चढ़ोई की मीटिंग के बाद असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी नजाकत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चढ़ोई में सिगरेट नोशी के हवाले से पाबंदियां आयद कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई ने पब्लिक मकामात, कम उम्र और खुले सिगरेट की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। पब्लिक मकामात बिलखुसूस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में सबसे ज्यादा मसाइल देखे गए। इस हवाले से कोई भी शहरी दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर के नंबर पर राब्ता करके शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। उम्मीद जाहिर की गई है कि इंतजामिया नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद करवाएगी। मातली में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि मातली नहर सिंध की आवाम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। जो भी इस मामले पर खामोशी इख्तियार करेगा और ये कि पंजाब के लोग नहर बनाएंगे, ख्यालात का इजहार सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने मातली पहुंचकर STP रहनुमा गुल मोहम्मद शाह की अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए किया। मुहिम का बुनियादी मकसद सिंधी आवाम को आगाही करना और सिंध हुकूमत पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना था ताकि सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान असेंबली में नहरों के खिलाफ बात कर सकें, शहबाज शरीफ पर दबाव डालें कि वैसे मंसूबे खत्म करें। शाहनवाज सयाल, असलम मेहंदी, खालिद मक्सी, जुल्फकार शाह, बाबू लुत्फ जो असलम खलीफा समेत दीगर भी कारकुनान इस मौका पर मौजूद थे। रेलवे इंतजामिया की जानिब से हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्से मुबारक के मौका पर 2 खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया गया है। सालाना उर्स मुबारक के मौका पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली 7 स्पेशल ट्रेन 14 फरवरी 2025 को फैसलाबाद से रात 10 बजे रवाना होकर शोरकोट, लोधरा, रोहड़ी, दादू से होती हुई अगले रोज 2:15 पर सेवन शरीफ पहुंचेगी, जबकि दूसरी 7 स्पेशल ट्रेन 15 फरवरी को लाहौर से दोपहर 3 बजे रवाना होकर खानेवाल, रोहड़ी, सखर, लाड़काना से होती हुई अगले रोज सुबह 9 बजे सेवन शरीफ पहुंचेगी। इस तरह वापसी के लिए पहली ट्रेन 20 फरवरी को सेवन से शाम 4 बजे रवाना होगी और उसी रूट से होती हुई अगले रोज सुबह 9 बजे फैसलाबाद पहुंचेगी। याद रहे, दूसरी ट्रेन सेवन शरीफ से शाम 5 बजे रवाना होकर अगले रोज दिन 11:30 पर लाहौर पहुंचेगी। खैरपुर नाथन शाह में भी सहाफियों की जानिब से PKX की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सहाफती तंजीमों का एहतजाज खैरपुर नाथन शाह में पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफी बरादरी ने इलामती भूख हड़ताल कर ली और प्रेस क्लब पर स्याह परचम लहरा दिया। सहाफियों ने कहा कि ये काला कानून बंद किया जाए। हैदराबाद के इलाका हाली रोड गुलशन हाली की बात करते चलें, जहां पर 26 साल नौजवान को कत्ल करने वाला मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अली अहमद राजपूत से। जी बिल्कुल, चंद रोज़ पहले हैदराबाद हाली रोड गुलशन हाली के इलाके में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें शौकत नामी शख्स ने मकान ना खाली करने पर किराएदार को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फायरिंग की जद में आकर 26 साल नौजवान फ़हाद उर्फ सनी अपनी जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन का कहना है कि फ़हाद उर्फ सनी को कत्ल करने वाला मुलजिम शौकत अभी तक फ़रार है। 26 साल नौजवान फ़हाद उर्फ सनी के वालिदैन ने SSP हैदराबाद, DIG हैदराबाद, SHO हाली रोड पुलिस स्टेशन से अपील की है कि जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करके हमें और हमारे बेटे को जो है इंसाफ दिया जाए। जी अब आपको राजनपुर से आगाह करते चलें, जहां पर सरदार रजा खान दरिशक ने आवाम के लिए अहसन इकदाम उठा लिया। किसानों के लिए खुशखबरी आ गई। इंडस शुगर मिल्स ने आज गन्ने का रेट 455 रुपए फी मन मुकर्रर कर दिया, जो राजनपुर के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये फैसला मुकामी किसानों को इनकी मेहनत का बेहतर मुआवजा दिलाने में भी मददगार साबित होगा। इस मौका पर सुल्तान दरेशक भी मौजूद थे, जबकि अयूब खान और जाम बिलाल की शिरकत भी अहम रही। किसान बरादरी ने इस इकदाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।